अगर आपने जस्ट अभी 12th कंप्लीट किया है और अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप बीसीए करो या आप बीटेक करो। लेकिन अगर आपको इन दोनों कोर्सेज के बीच कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के एंड तक 100% आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इन दोनों कोर्सेज के बारे में, फीस, प्लेसमेंट, आगे क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों कोर्सेज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बीसीए एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो मेनली फोकस करता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर, सॉफ्टवेयर पर, कोडिंग पर और डेटाबेस पर। और वहीं दूसरी तरफ बीटेक एक 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री है और बीटेक के अंदर काफी सारी ब्रांचेस होती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बारे में। इसमें टेक्निकल डेप्थ में कंप्यूटर आर्किटेक्चर, नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपको सिर्फ कोडिंग और सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो बीसीए आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ इंजीनियरिंग और हार्डवेयर लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए देन आपको बीटेक करना चाहिए। अब हम इन दोनों कोर्सेज की फीस को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीसीए की। तो बीसीए करने के लिए मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको 30,000 पर ईयर से लेकर 1 लाख पर ईयर तक पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीटेक एक एक्सपेंसिव डिग्री है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर 1 साल की फीस 1.5 लाख से 2.5 लाख तक भी जा सकती है। लेकिन अगर आप आईआईटी या एनआईटी इन कॉलेजेस से बीटेक करते हो तो यहाँ पर थोड़ा सस्ता पड़ता है। पर इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा टफ होता है। तो अगर आपका बजट कम है तो बीसीए आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो तो बीटेक लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा बेटर वैल्यू देगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे जरूरी चीज के बारे में, जो कि है प्लेसमेंट। अगर आप टॉप कॉलेजेस से बीटेक करते हो तो वहां पर आपको 6 लाख से 12 लाख पर एनम तक का एवरेज पैकेज मिल जाता है। और अगर आप आईआईटी या एनआईटी तक पहुंच जाते हो तो वहां पर आपको 20+ एलपीए तक का पैकेज भी मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीसीए करके आपको 3 लाख से 5 लाख पर एनम तक का एवरेज पैकेज मिलता है। लेकिन ग्रोथ काफी स्लो होती है अनलेस आप बीसीए के बाद एमसीए की तरफ चले जाओ। बीटेक करने के बाद जो टॉप रोल्स के लिए जॉब मिलती है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेवलपर और मेनली एआईएमएल वाले रोल्स। और बीसीए के बाद जो टॉप जॉब्स मिलती हैं वो है जूनियर डेवलपर, सपोर्ट इंजीनियर, टेस्टिंग रोल्स ईटीसी। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो दोनों में है, लेकिन इनिशियल सैलरी और एक्सपोजर बीटेक में ज्यादा बेटर मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फर्दर स्टडीज ऑप्शंस के बारे में। बीसीए करने के बाद एमसीए आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप एनआईटीज के थ्रू एमसीए करते हो, जिसके लिए आपको एक निमसेट एग्जाम देना होता है। निमसेट एग्जाम देने के बाद रैंक्स के बेसिस पर आपको एनआईटीज में एडमिशन मिलता है। और बीसीए प्लस एमसीए ऑलमोस्ट बीटेक के इक्विवेलेंट ही होता है। वहीं दूसरी तरफ बीटेक करने के बाद आप एमटेक, एमबीए या डायरेक्ट जॉब की तरफ जा सकते हो। दोनों के लिए कोडिंग स्किल्स और इंटर्नशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है प्लेसमेंट के टाइम पर। आज के टाइम पर डिग्री इंपोर्टेंट है, लेकिन स्किल्स और प्रोजेक्ट आपको जॉब दिलवाते हैं। 80% जो कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जाता है वो करियर में काम ही नहीं आता। और जो स्किल्स चाहिए, एआई, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, वो सिलेबस में है ही नहीं। आज जब हर इंडस्ट्री हेल्थ, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स एआई से ट्रांसफॉर्म हो रही है, तब भी कॉलेज सिलेबस 10 साल पुराना चल रहा है। इसीलिए जब एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे कॉलेज के अंदर एक्सेल और डीबीएमएस के आगे कुछ सिखाया ही नहीं है, तो मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम कितनी रियल है। लेकिन हाँ, अब मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कॉलेजेस हैं जो तुम्हारे करियर के लिए एक्चुअल स्किल वाली चीजें सिखाते हैं। यहाँ पर करिकुलम डिजाइन किया गया है वरुण कोहली और कार्तिक माथुर के थ्रू, जो कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर है और जिन्होंने अभी तक हजारों बच्चों को फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल जैसी कंपनीज के अंदर पहुंचाया है। उन्होंने बनाया है इंडिया का पहला एआई बीटेक प्रोग्राम। यहाँ पर तुम पाइथन, C++, जावा केवल सिंटैक्स के लिए नहीं पढ़ते, तुम रियल प्रोजेक्ट्स बनाते हो जिसे तुम यूज भी कर सको और शोकेस भी। पहले ही साल तुम समझने लगते हो कि हेल्थ केयर, फाइनेंस और जॉब के अंदर एआई कैसे काम करता है। सेकेंड ईयर में तुम सीखते हो कि मशीन कैसे सोचती है और थर्ड ईयर में तुम काम करते हो उन टूल्स पर जिन्हें अभी केवल यूट्यूब पर देख रहे हो। जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, न्यूरल नेटवर्क। साथ ही तुम्हें मिलती है पेड इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी, ताकि तुम केवल पढ़ो नहीं, काम करके समझो। फाइनल ईयर में तुम केवल सीख नहीं रहे होते हो, तुम एक्चुअल टेक प्रोडक्ट्स बना रहे होते हो ओपनसीबी क्लाउड टूल्स के साथ, जो तुम्हारे पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और प्लेसमेंट के टाइम पर तुम्हारा साथ देते हैं मांग लेवल इंडस्ट्री मेंटोर्स, जो तुम्हारी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स दोनों की तैयारी कराते हैं। साथ ही टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ स्कॉलरशिप भी है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम
क्लियर करते हो, लेकिन पहले तुम्हें मिरई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करना होगा, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ टॉप 20% स्टूडेंट्स ही यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं और सीट्स लिमिटेड हैं, तो जल्दी अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 20 जून है और एग्जाम की डेट है 21 जून। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी चेक करो। और याद रखो, जो डिसीजन तुम अभी लोगे वही एक डिसीजन डिसाइड करेगा कि एक साल बाद आप प्राउड फील करोगे या रिग्रेट करोगे। बात आती है आपके लिए कौन सा कोर्स ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपका बजट कम है और आपको सॉफ्टवेयर और केवल कोडिंग में इंटरेस्ट है या आगे जाकर आपका एमसीए करने का प्लान है, तो आपको बीसीए की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज चाहते हो या इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ना चाहते हो, तो आपको बीटेक करना चाहिए। और मैंने खुद पर्सनली पहले बीसीए किया है, उसके बाद एनआईटीज के थ्रू एमसीए किया है। और एनआईटीज के अंदर जो बीटेक वाले बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं प्लेसमेंट के लिए, वही सेम अपॉर्चुनिटीज एमसीए वाले बच्चों को मिलती हैं। तो बीसीए प्लस एमसीए आपका बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो अगर आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट चाहिए टॉप एमएनसीज के अंदर, तो बीटेक आपके लिए ज्यादा सेफ ऑप्शन रहेगा अगर आप टियर 1 कॉलेजेस से बीटेक करते हो। एंड में डिग्री नहीं, स्किल्स और नेटवर्क मैटर करता है। तो दोस्तों अब आप बताओ, आपका टारगेट क्या है, बीसीए या बीटेक? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी तरीके की करियर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।